हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इतिहास क्लास के अंतर्गत मैंने आपको 3 चैप्टर बता दिया है जो कि प्लेलिस्ट में मौजूद है। मैंने अध्याय 1 में आपको प्रागैतिहासिक काल के संबंध में बताया। अध्याय 2 में सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में चर्चा कर दी है। फिर अध्याय 3 में ऋग वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल पर वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के वह वीडियो देखें। तो आज का नया टॉपिक जो है वह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक है। तो चलिए शुरू करते हैं। कथन फर्स्ट। आरंभिक आर्य जो अनिवार्यतः पशुचारी थे ने ऐसी कोई राजनीतिक संरचना विकसित नहीं की थी जिसे प्राचीन अथवा आधुनिक अर्थ में राज्य के रूप में मापा जा सके। कथन दूसरा जो है वह है राजतंत्र वैसा ही था जैसा कि जनजाति मुख्यतंत्र जनजाति मुखिया के लिए राजन शब्द का प्रयोग होता था, जो मुख्यतः एक सेनापति था और जो अपने लोगों पर शासन करता था, किसी विशेष क्षेत्र पर नहीं था। या कूट के माध्यम से आपको जवाब देना है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मतलब दोनों कथन अलग अलग सही हैं और कथन फर्स्ट कथन सेकंड का स्पष्टीकरण भी है, तो इसलिए आपका ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन भारतीय महाजनपदों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सभी महाजनपद अल्पतंत्रीय थे जहां शक्ति का प्रयोग लोगों के एक समूह द्वारा किया जाता था। सभी महाजनपद पूर्वी भारत में अवस्थित थे। महाजनपद कोई सेना नहीं रखते थे। बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में 16 महाजनपदों को सूचीबद्ध किया गया था। तो ऑप्शन जो डी है, बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में 16 महाजनपदों को सूचीबद्ध किया गया था, यही आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 महाजनपदों का उल्लेख है, तो किस में उल्लेख है? आगुन्तर निकाय में इसका उल्लेख है। कौन से बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है? तो आगुन्तर निकाय में मिलता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? तो आगुत्तर निकाय में इसकी सूचना मिलती है। प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं है? तो सी योधेय जो है प्रारंभिक गणतंत्र में नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन नगरों ने अपने नाम से सिक्के चलाए? राजगृह, श्रावस्ती, कौशाम्बी और वाराणसी। तो नीचे कूट के माध्यम से आपको उत्तर देना है, तो उत्तर जो हो जाएगा आपका आंसर डी हो जाएगा। 1 2 3 4 यानी सभी जो इसमें नगर दिए हुए हैं, राजगृह, श्रावस्ती, कौशाम्बी, वाराणसी, यह सारे नगर अपने अपने नाम के सिक्के चलवाए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मगध राजवंशों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है नंदवंश, दूसरा शुंग वंश, तीसरा मौर्य वंश, चौथा हर्यक वंश। निम्न कूट के माध्यम से आपको लगाना है, तो जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी पहले नंबर पर जो आएगा वह है हर्यक वंश आएगा, फिर नंद वंश आएगा, फिर मौर्य वंश आएगा, फिर दूसरा शुंग वंश आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित 4 राजाओं में से किन दो के वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध के साथ समान मैत्रीपूर्ण संबंध थे? मगध का बिंबिसार, कौशल का प्रसेनजित, अवंती का प्रघोत या मगध का अजातशत्रु। तो जो बी है 1 और 4 यही आपका सही हो जाएगा। मतलब मगध के बिंबिसार और मगध का अजातशत्रु यही जो है वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध के साथ के मैत्रीपूर्ण संबंध थे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म उपर्युक्त जोड़ी है? तो जो चेटक और लिच्छवी है यही उपयुक्त जोड़ी है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो डी कुरु प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, यह जोड़ी सुमेलित नहीं है। सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची फर्स्ट में जनपद दिया हुआ है और सूची सेकंड में राजधानी दी हुई है, तो इसका जो ऑप्शन है डी आपका सही हो जाएगा। मतलब जो आपका कौशल है वह श्रावस्ती हो जाएगा, चेदी जो है वह सुक्तिमती हो जाएगी, वत्स जो है वह
कौशाम्बी कूट हो जाएगा और मत्स्य जो है वह विराटनगर हो जाएगा। ऐसे ही आपको मिलान करके आंसर निकाल लेना है। बुद्ध के समकालीन राजाओं को उनके राज्यों से सुमेलित कीजिए तथा नीचे कूट शब्द से सही उत्तर चुनिए। राजा, राज्य। प्रघोत, मगध, उद्यन, वत्स, प्रसेनजित, अवंती, अजातशत्रु और कौशल। तो इसको आपको सही मिलान करना है जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो पहले में यानी प्रघोत में आपका हो जाएगा अवंती तथा उद्यन में वत्स, प्रसेनजित में कौशलकूट और जो अजातशत्रु है वह मगध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए? वैशाली, पाटलिपुत्र, कपिलवस्तु या श्रावस्ती। तो जो कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए वह पाटलिपुत्र थे। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें ऑप्शन जो है वह सी सही हो जाएगा। 3, 2, 1, 4 इसी आधार पर आपको मिलान कर लेना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? शिशुनाग, बिंबिसार, अजातशत्रु या उदयन। तो उदयन ने पाटलिपुत्र बसाया था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन, अशोक, बिंबिसार या महापद्मनंद। तो पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन थे। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो सी उदयन द्वारा। कुसुमपुर यानी पाटलिपुत्र नगर का निर्माण किसने करवाया था? तो उदयन ने करवाया था। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित था? तो ए सिंधु तथा झेलम के बीच स्थित था। नेक्स्ट है, राजगृह का राजकीय चिकित्सक जीवक को जिसे गणिका के पुत्र के रूप में जाना जाता है उसका नाम है, तो उसका क्या नाम है? सालवती नाम था। अंग का उल्लेख मौर्य पूर्व सर्वप्रथम किस में मिलता है? तो बी अथर्ववेद में मिलता है। तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध था? तो विद्या और अध्ययन, वाणिज्य और व्यापार, कला और शिल्प या डी इन सभी के लिए। तो तक्षशिला इन सभी के लिए प्रसिद्ध था, इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो अजातशत्रु के वंश का नाम हर्यक वंश था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो वह ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में। निम्नलिखित में से कौन शेष अन्य के बाद तक जीवित रहा? तो बी अजातशत्रु जो है जीवित रहा। नेक्स्ट है, यह क्वेश्चन आपका गलत टाइप हो गया, इसको आप लोग काट दीजिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन आपको देखना है। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह शिशुनाग के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम पाटली ग्राम की अंतःशक्ति को पहचाना जो कालांतर में मगध की राजधानी के रूप में विकसित हुआ? तो बी अजातशत्रु ने। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी गिरिव्रज थी, जिसे राजगृह के नाम से भी जाना गया था, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारण वश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो यह अजातशत्रु था। ऑप्शन बी। मगध का कौन सा सम्राट अपरोप परशुराम के नाम से जाना गया? तो यह डी महापद्मनंद जाना गया। अजातशत्रु ने पूर्वी भारत पर मगध का आधिपत्य स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस गणराज्य के साथ 16 वर्षों तक युद्ध किया था? तो सी वैशाली के लिच्छवी के साथ 16 वर्षों तक युद्ध किया था। नेक्स्ट है, नंद राज्य का संस्थापक कौन था? तो नंद राज्य का संस्थापक महापद्मनंद था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अजातशत्रु के उत्तराधिकारी दर्शक का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका उल्लेख परिशिष्ट पर्वन ग्रंथ में मिलता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा स्थान योद्धाओं की टकसाल केंद्र था? तो यह रोहतक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? तो डी कौशाम्बी जो है मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है। क्षत्रियजन व योद्धे केवल निम्नांकित देवता के उपासक थे। तो सिर्फ कार्तिकेय देवता के उपासक थे। योद्धे सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? तो डी कार्तिकेय देवता का जो है अंकन मिलता है। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो वी अर्धचंद्राकार आकृति का। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो सी काशी हो जाएगा। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व सुक्तमती राजधानी थी। तो सी चेदी की राजधानी थी। प्राचीनतम भारतीय सिक्के निम्नांकित में से प्राचीनतम भारतीय सिक्के निम्नांकित से पहले के नहीं हैं। तो बी यानी 5वीं शताब्दी से पहले के नहीं हैं। किस आधुनिक अंचल से प्राचीन पंचाल की पहचान की जा सकती है? मेरठ, अवध, बुंदेलखंड या रुहेलखंड? तो रुहेलखंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। चेदी जनपद की राजधानी क्या थी? तो ए सोथितवती नगर थी। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो डी अंग जनपद की राजधानी चंपा थी। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी। तो यह अहिच्छत्र में थी। 6ठी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से किस क्षेत्र में गणतंत्रात्मक शासन था? तो सी वैशाली हो जाएगा। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? मौर्य, नंद, गुप्त या लिच्छवी? तो डी आपका लिच्छवी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित जनपदों में से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा गणराज्य था? कौशल, अंग, मगध या वज्जी? तो वज्जी ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जोड़ा गया? तो यह ब्राह्मण युग से जोड़ा गया। अस्मक महाजनपद का प्रमुख नगर कौन सा था? तो वह पोतन नगर था। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। तो सी अशक था। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तक्षशिला, अवंतिका, इंद्रप्रस्थ या उक्त में से कोई नहीं? तो उज्जैन का प्राचीन काल में नाम अवंतिका था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन जनपद राजस्थान में स्थित था? आवंती, कंबोज, मत्स्य या पंचाल? तो जो मत्स्य है वह प्राचीन जनपद राजस्थान में स्थित था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? तो मथुरा शूरसेना की राजधानी थी। किस युग में ब्राह्मण क्षत्रियों की तुलना में हीन माने जाते थे? तो बी बौद्ध युग में। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? चेदी, कदंब, हर्यक या कलिंग? तो ए कलिंग नरेश खारवेल चेदी वंश से संबंधित था। अभिलिखित साक्ष्य में प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो यह कलिंग में जो है प्रकट होता है। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ, अवंतिका इनमें से कोई नहीं? तो उज्जैन का प्राचीन काल में नाम अवंतिका था। महिष्मती नगर किस महाजनपद में स्थित था? तो महिष्मती नगर अवंती जनपद में स्थित था। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान इक्ष्वाकु शासकों के प्राचीन नगर विजयपुरी को निरूपित करता है? तो बी नागार्जुन कोंडा हो जाएगा। इक्ष्वाकुओं की राजधानी विजयपुरी का प्रतिनिधित्व किससे होता है? तो यह बी नागार्जुन कोंडा से होता था। प्राचीन भारत में अच्छे घोड़ों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध था? तो सी कंबोज प्रसिद्ध था। प्राचीन पुष्कलावती का समीकरण किसके साथ किया गया? तो बी
4 श्रद्धा के साथ किया गया। काशी महाजनपद निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ए सूती एवं रेशमी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। उदयन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है, तो यह डी कौशाम्बी से संबंधित है। कथन फर्स्ट, भारतीय इतिहास में द्वितीय शहरीकरण के नगर प्रमुखता गंगा घाटी में अवस्थित हैं। कथन दूसरा है, उच्च लौह तकनीकी जो कृषि अधिशेष को सुनिश्चित करती है, शहरीकरण की इस प्रक्रिया के लिए नैमित्तिक है। तो कूट के माध्यम से आपको जवाब देना है, तो कूट जो है सी आपका सही हो जाएगा, यानी जो दोनों कथन है वह दोनों कथन सत्य हैं। पंचमार्क सिक्कों के चिन्हों की विशद व्याख्या निम्नलिखित ने की है, तो सी रैप्सन ने की है। महाभारत में कुड़िंद नरेश किस नाम से जाने जाते थे? तो सी द्विज श्रेष्ठ के नाम से जाने जाते थे। निम्नलिखित मानचित्र में प्राचीन भारत में पाए जाने वाले 16 महाजनपदों में से 4 दर्शाए गए हैं। क्रमशः ए बी सी डी द्वारा अंकित स्थल कौन सा है? तो सी जो है मत्स्य, आवंती, वत्स और अंग जो है। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो भू राजस्व की दर सी जो है 61 है। मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपस्या है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो, आत्मा होती है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। नीचे दिए गए कूट के माध्यम से आपको उत्तर देना है, तो जो ऑप्शन डी है 1, 2, 3 यह तीनों जो है आपके सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में हम लोग देखेंगे अध्याय 5 धार्मिक आंदोलन। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।